हो सकता है कि अल्लाह अल्लाह की इसके अंदर भी क्या की एक मिसाल है। को कई के वास्ते मिसाल बोलो, दो मुबारकबाद देना सुनना। एक तरफ हज कमेटी को तुम्हें हाजा की जो खिदमत करे, वॉलंटियर्स का जो खिदमत के वास्ते भी मुबारकबाद, प्लस ये 1500 साल का जश्न मिलादुन नबी जो सक्सीड हुआ वो सिवाय सिर्फ हमारे वॉलंटियर की वजह से। आज हिंदुस्तान के, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज जो जश्न जो 1500 सालाना जश्न मिलादुन नबी पूरी जगह चर्चा हो रहा। अल्लाह नियतों पर बरकत, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। जो करने वाले हसद करने वाले करते रहने, जमीर आगे जाते रहते। मैं भी हज क्याम में खिदमत करने की वजह से आज जमीर अहमद खान भी हम पहुंच गए। वैसा मैं तुम्हें बोलने का मतलब क्या है, हज के जो वॉलंटियर्स को जो है अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह में तुम्हें इसका अजर देता है या नहीं दिया तो भी सबको इंपॉर्टेंट क्या होना, सो आखिरत के अंदर होना समझना। वैसा हमारे हज कैंप के वॉलंटियर एक ठीक तो मेरा घर चामराजपेट हल्का, मेरा चामराजपेट में मेरा फर्ज पड़ता ना घर चामराजपेट में मुझे जिताने की वजह से जमीर अहमद खान मुकाम में खड़ा था। मुझे चामराजपेट में जिता को नहीं रहता तो आज मैं मुकाम में नहीं रहता, मेरे घर को भी करना मेरा फर्ज बनता। तो इस साल जो है मेरे चामराजपेट हल्के से 300 जने को उम्रे को भेजना कर को है इंशाअल्लाह नवंबर के अंदर। हमारे पार्टी के लीडर जनाब अनवर साहब, मंसूर खादरी साहब, वासिल साहब, इस्माइल टमाटकर साहब, शकील नवाज साहब, मुजाहिद साहब, मोहम्मद सिराज साहब, सरफराज खान साहब, सैयद ए नहीं आ रहा जी, ये क्या होगा सो वो इस पे तशरीफ फरमाए। तमाम जिम्मेदार हजरत यहाँ तशरीफ फरमाए। कट्टर हज कमेटी के वॉलंटियर्स यानी कट्टर वॉलंटियर, सबसे पहले आपसे माफी चाहते हुए कि बिल्कुल हर साल जो है गुलपोशी का प्रोग्राम जो है जैसा हज का खत्म होता है, जो वापसी जो आती है उसके एक महीने के अंदर वॉलंटियर्स को जो है गुलपोशी का प्रोग्राम रखा जाता है। इस बार थोड़ा लेट होने की वजह से आपको दिल की गहराई से मैं माफी चाहता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह की इसके अंदर भी क्या की एक मिसाल है। को कई के वास्ते मिसाल बोलो, दो मुबारकबाद देना सुनना। एक तरफ हज कमेटी को तुम्हें हाजा की जो खिदमत करे, वॉलंटियर्स का जो खिदमत के वास्ते भी मुबारकबाद, प्लस ये 1500 साल का जश्न मिलादुन नबी जो सक्सीड हुआ वो सिवाय सिर्फ हमारे वॉलंटियर की वजह से। आज हिंदुस्तान के, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज जो जश्न जो 1500 सालाना जश्न मिलादुन नबी पूरी जगह चर्चा हो रहा। किस तरीके से मनाना, चर्चा तादाद मैं भी नहीं सोचा था, इतनी बड़ी तादाद के अंदर आदमी आदमी को मैं भी नहीं सोचा था। तादाद से ज्यादा हमें सोचने से ज्यादा आदमी आए। उसके साथ में आदमी तारीफ क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले तारीफ क्या कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर तारीफ क्या करेंगे। तो इतने लाखों का मजमा के अंदर ये सिस्टमेटिक काम तुम्हें लोग कैसा करे, ना पुलिस काम करना पड़ा, ना गवर्नमेंट कोई काम करना पड़ा, ये कैसा हुआ को मुझे चंद कमिश्नर डीजी सब पूछे। मैं बोले खुदा की कुदरत है, सुनो अरे यहाँ खुदा उसके अंदर अल्लाह की मर्जी है। जिस दिन फंक्शन हुआ था देखे होंगे आप, जिस दिन फंक्शन हुआ था लगातार मैं रोज में पैलेस ग्राउंड में जाता था मौलाना, लगातार जाके उसके कैसा इंतजाम कराना लगातार में जाता था। उस दिन क्या हो गया, चाशुमा का दिन वेदर रिपोर्ट चेक करे मौलाना में, वेदर रिपोर्ट के अंदर चाशुमे का दिन 5 तारीख को जो है 68% बारिश दिखाया। फिर मंगल का दिन चेक करे, मंगल का दिन चेक करे तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 52% बारिश दिखाया। चाशुमे का दिन चेक करे, चाशुमे का दिन 5 तारीख को जो है 48% बारिश दिखाया। तो उलमा इकराम थे, मैं भी वहां था, तो कर रो को दुआ कर को गिड़गिड़ा को मैं दुआ मांगे। जब मुझे तकरीर करने का मौका दिए वो तो अल्लाह की जात को मुझे भरोसा, जो भी कर तो मेरी नीयत कौन जानता। बहुत से जने सुनो ये, बहुत से जने फंक्शन नाकामयाब होना कर करे, नीयत कौन जानने वाला, नीयत जानने वाला अल्लाह। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कर को ये कराया अल्लाह। बहुत से जने मुनाफिक एक फंक्शन कामयाब नहीं होना कर को, सियासती उलमा इकराम नहीं, सियासती ये फंक्शन कामयाब नहीं होना कर को अल्लाह में जद्दोजहद कोशिश कर रही। मेरी नीयत तुम्हें जानने वाले, अगर मैं सियासती फायदे के वास्ते कराया तो ये फंक्शन किसी हालत में कामयाब नहीं। मैं हुजूर के मैं हुजूर के और सरकार के वास्ते जश्न मिलादुन नबी का फंक्शन करना कर अगर मेरी नीयत तो आदमी कम पड़े तो भी फरिश्ते को फंक्शन क्या माफ करती गया। वैसा जो फंक्शन फरिश्ते को वो फंक्शन चुप करो रे बस। हाँ
फिर इस को फंक्शन कामयाब करे। उस दिन हमें गिड़गिड़ा को रोको, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह किसी हालत में बारिश नहीं आना करो। मंजे जब तकरीर का मौका मिला क्या कि मेरे दिल में आगा, मैं बोलिया मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, ये तुम्हारा नहीं प्रोग्राम, ये मेरा नहीं प्रोग्राम, ये सरकार का प्रोग्राम। एक बूंद बारिश नहीं आता क्या, एक बूंद बारिश उस दिन आया नहीं, उस दिन आया नहीं, बारिश एक आया नहीं। वो हफ्ते का दिन 4 बजे से बारिश शुरू होको शाम को 10-11 बजे तक भी तूफानी बारिश है। मगर अल्लाह नियत पर बरकत, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। जो करने वाले हसद करने वाले करते रहेंगे, जमीर आगे जाते रहता है। हसद करने वाले करते रहेंगे, जमीर आगे जाते रहा। मगर वो फंक्शन कामयाब होने की वजह मौलाना, वो फंक्शन कामयाब होने की वजह हमारे कमिश्नर डीजी सब एक मीटिंग करे में फंक्शन में, उनका भी शुक्रिया अदा करना ना मैं। उन्होंने एकदम परेशान सीएम को जाकर रिपोर्ट करे थे, सीएम को भी जाकर रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने खुद डिपार्टमेंट खुद परेशान, ये कैसा है सिस्टमेटिक वे में, कैसा इतने लाखों के आदमियों को कैसा अच्छा इतना प्रोग्राम, खाने का इंतजाम करे थे, पानी का इंतजाम करे थे, फ्रूट का इंतजाम करे थे। मगर ये फंक्शन कैसा इतना सिस्टमेटिक वे में हुआ को सीएम के पास बैठ को डीजी कमिश्नर उन्होंने सब डिस्कस करिए। बाद में मैं भी शुक्रिया अदा करने के वास्ते, मैं भी शुक्रिया अदा करना ना उनका, पुलिस डिपार्टमेंट भी 1500 पुलिस डाले थे शायद, उनका भी शुक्रिया अदा करना कर को, उनको मैं तमाम को बुला को एक दिल की शुक्रिया अदा करने के वास्ते बुलाया था। जब उन्होंने मुझे कमिश्नर और डीजी पूछे भाई इतने लाखों के आदमी हमें भी नहीं सूझे थे, यानी जितने आदमी अंदर थे 2 होते बाहर थे कहते। ट्रैफिक जाम जो है, ट्रैफिक जाम कम से कम रात में 12 बजे ट्रैफिक क्लियर, मालूम है सब देखिए बेंगलुरु सिटी के अंदर इतिहास क्रिएट कर रहे। 12 छोड़ बराबर है, छोड़ो लो 12 बजे जो है ट्रैफिक क्लियर हो तो मिलूंगा अच्छी तरह से जानती। उस दिन कमिश्नर साहब और डीजी पूछे मुझे ये कैसा, ये इतना सिस्टमेटिक क्या वास्ते करे, हमने पुलिस वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस वाले को इन्वॉल्वमेंट ही छोड़ा नहीं पड़ा। वत्ता पार्किंग का रंदे, गेटा में रंदे, आदमियों को बिठाने का रंदे, खाने के काउंटर रंदे, क्या क्या भी प्रॉब्लम नहीं हो कैसा है। बोले वैसा नहीं, ऐसा वो कुदरती उनके साथ हमारे वॉलंटियर के साथ फरिश्ते भी आपको काम करेगा। मेन ये कामयाब होने का मतलब ये हज कमेटी के वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करने की वजह से ये कामयाबी मिली। देखो मैं कमिश्नर साहब को भी बोलिया, सीएम को भी बोलिया, इन हर आदमी परेशान, हर आदमी सिस्टमेटिक हुआ। ये 13 लाख होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती, मैं और बाहर के 50,000 आदमी लगा को करोगे तो नहीं हो सकता। खाली हमारे 1000 से 1200 वॉलंटियर आज कारनामा वो कर को दिखाए। जैसा जब्बार बोले सेंसस के अंदर सेंसस रिपोर्ट आ रही, आज हमारे सेंसस के हिसाब से हमारी कर्नाटका के अंदर मुसलमान 2015 के अंदर 70 पर 4,000 की हमारी आबादी दिखा रही। 70 पर 4,000 मुसलमान की कर्नाटका की आबादी कब दिखा रही, तो 70 पर 4,000, 70 पर 4 लाख, 70 पर 4 लाख की आबादी का सेंसस के अंदर 2015 के हिसाब से। अब नवा सर्वे शुरू होकर नवा सेंसस बन रहा, तो जब्बार भी कहा तो सेंसस के सेंसस जो कर को नवा जो सर्वे करी, हमें लोग क्या कर को, हमें लोग जो है बरोबर हमारा सेंसस के हिसाब से जो घरां को आती बरोबर एंट्री करा को करे कर को, हमारी जो भी आबादी है बरोबर रिकॉर्ड आगा तो। अब जब्बार बोले आज हमारा सिद्धरामैया में ऐसा तुम्हें सब अच्छी तरह से जानती, जो ग्रांट जो था 2013 से पहले 400 करोड़ रुपए ग्रांट था। जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 से लेकर 2018 को 3,400 करोड़ को बजट ले लगा को देशों लोगों को अच्छी तरह जाती। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट चलो बात मैं लोग सब बाहर कोलिशन गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट को क्या करे, हमारा 3,400 करोड़ से लेकर जाको लगा को 850 करोड़ को ठहरा कर दे। जनता दल गवर्नमेंट के अंदर 3,400 करोड़ को कुमार स्वामी 800 करोड़ रुपए कम कर को 3,400 करोड़ के कर दल को 850 करोड़ रुपए कम कर दे। उसके बाद बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल के अंदर पूरे हमारे स्कॉलरशिप रद्द कर दे, जितने भी हमारे स्कॉलरशिप थे वो रद्द कर दल को लगा को 850 करोड़ को ठहरा कर दे। 850 करोड़ को लगा को ठहरा, क्या टिप एक मामूली बाइक का इंतजाम नहीं तुम्हारा, 850 करोड़ को लगा को ठहरा। फिर अल्लाह के फजल करम से हमारी कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो 850 से लगा को पहला बजट के अंदर 2023 के अंदर पहला बजट के अंदर 3,200 करोड़ करे। जो दूसरे बजट के अंदर 2025-26 करोड़, जो 2025-26 के बजट के अंदर 5,300 करोड़ एक्चुअल देखो एक्शन प्लान हमें बना रही 4,500 नहीं, बजट के अंदर अनाउंस हुई बजट के अंदर अनाउंस हुई 4,500 करोड़, मगर एक्शन प्लान जो बना रही ना हमें 5,300 करोड़ का एक्शन प्लान है। कई को हमने 5,300 करोड़ दिए,
कई खम ना दिए सो, क्या भी हमारे पर मेहरबानी नहीं, हमारी आबादी के हिसाब से, यानी जबरदस्त बोलने का मतलब क्या है, हमारी आबादी कितनी दिखाती है, हमारे कौम को उतना फायदा गवर्नमेंट से मिलता, वो वजह से इसके वास्ते मेहरबानी करो, तुम्हारी वॉलंटियर्स को छोड़ को, जमीर अहमद खान को भी काम करता नहीं, नेक कामा में दूसरे कामा में बुलाता नहीं, मेरी सियासत के वास्ते आज तक कभी बुलाया नहीं। मैं 5 इलेक्शन लड़को हूँ, 5 इलेक्शन के अंदर भी चाह तो मैं वॉलंटियर्स को इस्तेमाल कर सकता था, कब तो बुला कोई मेरी सियासत को, खाली तुमने जो जज्बा है कौम की खिदमत करने का तुम्हें जज्बा रखे, उसके वास्ते तुमने इस्तेमाल कर, तुम्हें कौम के वास्ते आखिरत के वास्ते, वो छोड़ को मैं को सभी हमारे वॉलंटियर्स को मैं इस्तेमाल नहीं करता। इसके अंदर बाकायदा जो हमारे जो 1500 1200 1500 जो वॉलंटियर्स हैं, एक एक वॉलंटियर मेरे हिसाब से 1,000 आदमी का काम करता जी, मंजा फरज होता पड़ता, एक वॉलंटियर उसे दे दे ले तो एक वॉलंटियर 500 1000 घर को जाको उन्हें पूरा कराता हो, वो करेंगे जबरदस्त, उनको इन्वॉल्वमेंट कर ले को, वो ये एजेंडे ड्राफ्ट एजेंडे, वो ड्राफ्ट देख ले को, हमें कर ले को, बैठ को इनको इन्वॉल्व कर को, एटलीस्ट बाहर न तो भी पूरे स्टेट में वॉलंटियर्स ही अच्छे तो बेंगलुरु सिटी के अंदर नहीं, वो बाद में समझेंगे हमें, नहीं वो बाद में हुआ, मैं उनको मीटिंग बुलाना, अब क्या भी बोलने का नहीं समझ में आता नहीं, उनको बुला को वो ड्राफ्ट मंगा को कैसा आता, कैसा फिलअप करना, कैसा बोलना कर बोल को उस दिन डिस्प्ले कर को दिखा को समझा देंगे हमें। मेरे ख्याल से वॉलंटियर्स में जो है ना टिप्पो बेंगलुरु के ज्यादा पूरे स्टेट के वॉलंटियर्स ही हमारे पास, पूरे स्टेट के अंदर ही, मगर बेंगलुरु के अंदर बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स बेंगलुरु के अंदर ही, बेंगलुरु सिटी के अंदर तुम्हें काम करता रहो, बहुत बड़ा उसका फायदा पहुंचता। उसके साथ साथ में अब क्या होगा, अब 5 कारपोरेशन अगर जबरदस्त जैसे कई ये बात बोलना पड़ा, फिर दोबारा मौका मिलता नहीं, वॉलंटियर्स को तुमना भी रहना, हमें तैयारी में रहना, ये कब बुलाती की जाना, ये काम करना करो, तुम्हें सोच लेना, ठीक है, तो ये सब क्या है, कौम को डायरेक्ट फायदा ये फायदा किससे होता है सो, और 5 कारपोरेशन कर रही है अब, यानी सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कर को, अब सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूंसी बना कोई, वो कारपोरेशन की जवाबदारी मिनिस्टर को 5 जन को अपॉइंट कर कोई, उसमें मंजे सेंट्रल को मंजे देखो ही, साउथ को रामलिंग रेड्डी साहब को देखो ही, नॉर्थ को कृष्ण बरा को देखो ही, वेस्ट को जो है बैरती सुरेश को देखो ही, ईस्ट को जो है जार साहब को देखो, सब डिवाइड कर को, कल डिवाइड कर को 5 भी कारपोरेशन है उनको घर को देखो ही। अब वो 5 कारपोरेशन का फलाना अर्जेंट जाने की वजह क्या, टिप्पू बोले समझे अर्जेंट 4 बजे तक में वहां पहुंचना, हमें एक मीटिंग बुला भेजली, नसीर अहमद साहब भी, अरशद रिजवान साहब वहाँ मेरी माइनॉरिटी ऑफिस के अंदर जपले की एक मीटिंग बुली हमें तमाम रहीम खान साहब, मई जब्बारदा सब वहां जाले थे समय, वहाँ मीटिंग पूरे बैठ को, वहाँ पूरे जो बचत के जो मिनिस्टर हैं जैसे कि जार साहब है, बैरती सुरेश है, जो रामलिंग रेड्डी साहब है, दिनेश गुंडूर सब बैठ को दवा में पूरे हम बैठ को उलमा इकराम का हमने आदेश आको है, उलमा इकराम क्या बोल रही, 5 कारपोरेशन कारपोरेशन के अंदर मिनिमम जो है 60 सीटा होती, कहाँ 60 ही, सेंट्रल में 60 14 कर रही हमें, साउथ में क्या कि 70 कर रही, नॉर्थ में क्या कि 90 की 100 कर रही मौलाना, ऐसा 400 को करना करो तय करे, तो तमाम को बैठ को हमें फोन कर को, तुम्हें लोग क्या करते हम ना मालूम नहीं है, एक कारपोरेशन लिमिट्स के अंदर 5 जो हो कोई ना, एक के अंदर मिनिमम हमारे हर वार्ड के एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक कारपोरेशन के अंदर 10-10 तो भी तुम्हें रिजर्व करना, मुसलमान जीते सर का आसानी करा को देना कर को, वो एक मीटिंग बुला भेजा हमें, ठीक है, तो हमने दूसरा रास्ता नहीं है, सियासत के अंदर दूसरा नामिनेट करने होता नहीं है, नामिनेट करे तो 1-2 जन नामिनेट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। अब एक कारपोरेशन के अंदर 10-10 का कम बोले तो भी, अब हमारा है, अब चामराजपेट के अंदर मेरे 11 की 12 करा रहा हूँ, उसके अंदर 6 की 7 की मुसलमान देना करूँ, बाद में देख लेंगे वो। अब जैसा कि कहाँ का हमारी आबादी ज्यादा वहां आती, ये नहीं ही सो जगह भी कारपोरेशन के अंदर 10-10 से तो पूरे मिला हमारे 90 की 100 जन है तो कारपोरेटर को, यानी हम फायदा होता कि नहीं होता, तो इंशाल्लाह वो काम हमें जाको कर रही है। मेन क्या है, सेंसस का है, सेंसस में तुम्हें हज कमेटी के इन्वॉल्व करना टिपो, उनको जितना जज्बा है कौम को और किसी भी जज्बा नहीं है, उनको किसी मौलाना को मालूम है अच्छी तरह, जैनुल्लाह बिन साहब को भी मालूम है, जब्बारदा को मालूम, मेरे ख्याल से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सबको मालूम नहीं, जितने भी ये वॉलंटियर्स है ना सब अब से खिदमत इनकी लगा दे, खादरिया में है ना उस दिन से इनकी खिदमत चल रही सो, और जो यतीम खाने यानी जब से यतीम खाने, 1 मिनट सुनो बा, यतीम खाने से इनका खिदमत है सो, खादरिया मस्जिद से लेको, और जो वॉलंटियर्स है ना इसमें कौन भी पैसे वाला नहीं, मिडिल क्लास का, बहुत से ऐसे जो नहीं उन्होंने महीने का कमाई तो उनका घर का गुजारा चलता सो, महीने का कमाई तो उसे कुर्बानी देखो, 1 महीना 1.5 महीना यहाँ हाजान की आपको खिदमत करती है। आज हज क्या कामयाब होने का मकसद ना रहीम खान साहब से, ना मेरी तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हज के वॉलंटियर की तरफ से ये हज के हम कामयाब होने का रसो। इस बार का हज का जो है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर
नंबर 1 रिवार्ड किसे मिला सो कर्नाटका को। कर्नाटका यानी अति अच्छी सर्विस है बार, खासकर वो गई बार टिप्पू हज कमेटी चेयरमैन बनने के बाद इनको तजुर्बा भी बहुत है। खुद गए, दिल्ली को गए, बार बार गए। वो होटल का गए साल भी जरा प्रॉब्लम होगा था, वो अजीजिया में कांग की रूमान दे लेते। ये बार बोलते ना हर चीज में एक तजुर्बा होना, एक दर्द रहना कर को। वो टिप्पू में वो दर्द रहने की वजह से दिल्ली को गए, बात करे क्या की करे कर को। ये बार जो है पूरे स्टेट के अंदर हमारे सरफराज खान गजा भी होता जाए, उन्हें पीछे जरा पठाना जरा पीछे चलती, सामने दिखाते नहीं, काम करने का काम करको दिखाती। यानी वो सब करने की वजह से क्या हो गया, ये बार हज क्या कामयाब हुआ। हज का वॉलंटियर्स का जैसा रहीम खान साहब बताए, हज के वॉलंटियर्स की जो खिदमत है, अल्लाह उनकी खिदमत को खाली होने कभी जिंदगी का दे नहीं। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक ना एक दिन इसका अजर तो ना मिलता। जैसे मिसाल दी है, मैं भी एक मामूली एक वॉलंटियर होकर हज कमेटी के अंदर काम करिया। जमीर साहब ऐसा हज कमेटी के वास्ते बस्सान देते थे, म्हणजे टिप्पू जाको बहुत साल पहले ना उन्होंने भी एमएलए बने थे, ना मैं भी एमएलए बना था। वो टाइम रहीम खान साहब को टिप्पू बिला को मिले म्हणजे खादरिया के अंदर, साहब मैं भी हमारे नर्सिंग कॉलेजेस चला लेकूँ, मेरे भी बसा ही क्या मैं भी बस्सान चला लेकूँ, मुझे मालूम नहीं था जब तक ऐसा बस्सा मैं भी चला लेकूँ घर को। रहीम खान साहब बोले मुझे, जब रहीम खान साहब को बिठा को मैं बोलिया, रहीम खान साहब तुम्हें जो खिदमत करी इसका अजर अल्लाह 100% तुम ना देता, ये अजर तुम कभी अल्लाह मियाँ खाली नहीं करता गए। आज क्या हो कमेटी बोलो, 3 बार 4 बार एमएलए बने, 2 बार मिनिस्टर बने, आज हज कमेटी के मिनिस्टर बन को बेटी। वैसा मैं भी, इनके जैसा मैं भी जो है, हमें तुंदा लोगों का अच्छी तरह मालूम, हमें कब से खिदमत कलाकारी दिखा लेनी है। वो अब आते आते क्या होगा, जरा प्रचार है सोशल मीडिया जाको कौन क्या कर रहा मालूम हो जा रहा। वो उसके पहले किसे मालूम नहीं होता था, उसके पहले किसे मालूम होता था मौलाना, किसे भी मालूम नहीं होता था। मैं भी हज कैम्प में खिदमत करने की वजह से आज जमीर अहमद खान भी हम पहुंच गए। वैसा मैं तुम्हें बोलने का मतलब क्या है, हज के जो वॉलंटियर्स को जो है अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह में तुम्हें इसका अजर देता है या नहीं दिया, तो भी सबको इंपॉर्टेंट क्या होना, सो आखिरत के अंदर होना सुनना। वैसा हमारे हज कैम्प के वॉलंटियर एक खिदमत करते करते दुनिया में पल भर का किसका भरोसा नहीं। कल तक देखो हमारे यूनुस भाई घर को हज के वॉलंटियर खादरिया के अंदर में यहाँ क्या करते थे मुझे मालूम नहीं। खादरिया के अंदर पानी का पूरा इंतजाम का पूरा उनकी जवाबदारी उन्होंने खिदमत करते थे। यूनुस कर को जाफर शरीफ से भी पीए हो को काम करे थे। अब वो एसडी हो को हमारे रहीम खान साहब के पास है, उन्होंने हज का खिदमत कर को मैं देखूँ। कल उनका इंतकाल होगा, कल उनका इंतकाल होगा, क्या ले लेको गए, ये तो लेको जाते ना, ये खिदमत का आखिरत की पूंजी जो भी है ना, हम ना यहाँ अल्लाह में जो देना देता छो, मगर हम ना होना सके यहाँ सब हमें टेम्पररी आखिरत के वास्ते हम ना होना छो। वो कमी तुम्हें कमानी करो अल्लाह की साथ, तो मुझे भरोसा है वॉलंटियर्स वो आखिरत की कमी तुम्हें कमानी। ये कहते हुए वॉलंटियर्स को मुबारकबाद देते हुए ज्यादा ना वक्त होने हुए, वो मीटिंग की वजह से, वो मीटिंग की वजह से मैं फिर दोबारा वॉलंटियर्स की मीटिंग बुलाना, ये हज की हैंज बुला को पूरे को जवाबदारी देता हूँ। कौन कौन बेंगलुरु सिटी के अंदर कितने कितने वॉलंटियर्स कौन सी लेना, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ले लेंगे, मैं वार्ड वाइज नको, कॉन्स्टिट्यूंसी में चामराजपेट में कितने जने काम करना, जयनगर के अंदर कितने जने काम करना, चिकपेट में कितने जने काम करना, हेब्बाल में कितने की तो माँ ये कौम को इससे बहुत बड़ा फायदा होता। तुम ना नहीं होता, तुम्हारी थोड़ी तकलीफ नहीं की, मगर कौम को इसका जो है ना बहुत बड़ा फायदा होता। वो इंशाल्लाह मीटिंग बुला को वो खुलासे से तुम बात कर को क्या है हमने तुम ना वो जवाबदारी दी। उसके साथ साथ में हज मैं ये बात हज के वॉलंटियर जो ही बहुत से बोला ना हमारे चेयरमैन साहब को अली मेजी साहब, ये हज के वॉलंटियर्स क्या है बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के पम अल्लाह उन्होंने इतना खिदमत कर को क्या होगा 15-15, 20-20 साल से अल्लाह का घर नहीं देखे थे उन्होंने। वजह क्या है, छोटा मोटा धंधा कर ले, क्या की गुजान कर ले, छोटे मोटे काम कर ले, कमा ले कर ले, वहीं वैसे अल्लाह का घर का दीदार नहीं करते। वजह उसकी क्या है, उन्होंने जा नहीं सकते थे, वजह 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर को जाना मुश्किल होता कर को। वैसे उनको मैं आइडेंटिफाई कर को 2015 से मैं हज के वॉलंटियर्स को अब तक 1950 पर 2 वॉलंटियर्स को अब तक बेच को है, अब तक बेच को 15 से लेकर 15 को 21 एक बार जो है 950 जने भेजे थे। बाद में 2017 के अंदर 150 जने को, 2018 में 300 जने को, बाद में कोविड आ गया, 2022 में 100 जने को, 2023 में 150 पर 2 जने को, 2024 में 300 जने को, यानी 1950 आदमी को ऑलरेडी आज के वॉलंटियर जागो ही। अब मेरे ख्याल से कौन भी बच को नहीं इसका दिखता। परसों अब मैं बोलिया जो तुम्हें हज के इसके अंदर हमारे जश्न मिलादुन्नबी के फंक्शन में आको जो काम कर को तुम्हें ये करे, वो टेम्पो में टिप्पो को बोलिया अगर हज के वॉलंटियर्स क्या तो बच को रहते और एक 100 जने बची रहेंगे मेरे ख्याल से। कितने जने बच को हज के वॉलंटियर्स रहेंगे बता 100 जने रहेंगे बा 100 जने ये बार 100 मैं टोटल 400 जने को एक बार उम्र को भेजू। ये तो मेरा घर चामराजपेट हल्का
मेरा चामराजपेट में मेरा फर्ज भरता ना घर चामराजपेट में म्हणजे जिताने की वजह से जमीन मकानी मुकाम में खड़ा होता म्हणजे चामराजपेट में जीता को नहीं रहता तो आज मैं मुकाम में नहीं रहता, मेरे घर को भी करना मेरा फर्ज बनता। तो इस साल जो है मेरे चामराजपेट हल्के से 300 जने को उम्रे को भेजना कर को है इंशाल्लाह नवंबर के अंदर, उसके अंदर 300 जने को मेरी कॉन्स्टिट्यूशन को भेज को 100 जने वॉलंटियर्स को ये बार इंशाल्लाह जो बची उनको 100 जने को ये बार उम्रे को इंशाल्लाह भेजता हूँ। उसके साथ में मैं हमारे चेयरमैन साहब को एक आज गुजारिश, ये परसों केरला वाले जो ही केरला की टीम हमारे हज के भी नो वॉलंटियर्स जो मास मैरिज होती ना, मास मैरिज इज्तिमाई शादियां होती ना, उसके अंदर गरीबा की शादियों के अंदर हज कमेटी के वॉलंटियर्स जो है पंप वो बेचारे हम पूरा आपको काम करती हूँ ना